हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का जो होने वाला है। इसमें क्लास 10th उर्दू के निसाब में एक अफसाना है, वो है गरम कोट, और इसके मुसन्निफ है राजन सिंह बेदी। इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवाल तो जवाब डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो आप यही क्लियर कर लीजिए, यही समझ लीजिएगा कि गरम कोट जो है किसका अफसाना है, इसके मुसन्निफ कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए राजन सिंह बेदी। किसका है? राजन सिंह बेदी का। अब चलिए हम सवालात और जवाब देखते हैं। मारूजी सवालात आपके एग्जाम में स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, राजन सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या है? राजन सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या है, यानी आप किस सन में पैदा हुए? पहले ऑप्शन में 1920 ईस्वी, दूसरे में 1915 ईस्वी, तीसरे में 1918 ईस्वी, तीसरे में 1923 ईस्वी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, राजन सिंह बेदी की सने वफात क्या है, यानी किस में आपका इंतकाल हुआ है? सने वफात आपसे पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में आपके सामने 1984 ईस्वी है, दूसरे में 1988 है, तीसरे में 1987 है और चौथे में 1982 ईस्वी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 1984 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजन सिंह बेदी के नॉवल की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में कोख जली, दूसरे में एक चादर बैली सी, तीसरे में हाथ हमारे कलम हुए और चौथे में ग्रहण। आपको ये जवाब देना है कि नीचे ऑप्शन जो दिए गए इनमें कौन सा है जो कि राजन सिंह बेदी का नॉवल है। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी एक चादर मैली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजन सिंह बेदी की जाए वफात क्या है, यानी किस जगह आपका इंतकाल हुआ, आपकी वफात हुई? क्या दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ, या फिर लाहौर में हुआ, या फिर मुंबई में हुआ, या फिर लखनऊ में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुंबई। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजन सिंह बेदी का नॉवल एक चादर मैली सी कब अमल में आया, यानी इसकी इशाअत कब अमल में आई? 1965 में, 1966 में, 1962 में, 1960 में। तो आप सभी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 1962 ईस्वी में, 1962 में। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, राजन सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? राजन सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? पहले ऑप्शन में 1967, दूसरे में 1965, तीसरे में 1969 और चौथे में है 1962। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 1965 में आपको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, यानी पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? पहले ऑप्शन में देखिए ग्रहण है, दूसरे में अपने दुख मुझे दे दो, तीसरे में हाथ हमारे कलम हुए और चौथे ऑप्शन में दाना व दाम। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दाना व दाम। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है और जवाब देने की भी आपको कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजन सिंह बेदी के ड्रामों के मजमुए की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन देखिए बेजान चीजें हैं, क्या ये ड्रामों का मजमुआ है? एक चादर मैली सी है दूसरे में, तीसरे में ग्रहण है और चौथे में दाना व दाम है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी बेजान चीजें ये ड्रामों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सात खेल सिन्फ के एतबार से क्या है? क्या ये एक नॉवल है, या फिर अफसानवी मजमुआ है, या फिर ड्रामों का मजमुआ है, या फिर खाकों का मजमुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ड्रामों का मजमुआ। बेजान चीजें और सात खेल ये राजन सिंह बेदी के ड्रामों के मजमुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना व दाम कब अमल में आया? पहले ऑप्शन में 1932 ईस्वी में, दूसरे में 1938 में, तीसरे में 1930 में और चौथे में 1936 ईस्वी में। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी 1936 ईस्वी में। तो आज के सेशन में हमने राजन सिंह बेदी के ताल्लुक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल पे हमारी क्लास को वॉच कर रहे हैं, इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th में उन्होंने उर्दू का सब्जेक्ट लिया है और उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस क्लास को उनके साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें, फायदा उठा सके। क्योंकि इस चैनल पर इस बार हम कोशिश करेंगे कि क्लास 10th उर्दू के मुकम्मल सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।